टुडे ब्यूरो रिपोर्ट जिला संवाददाता आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच में संपूर्ण भारतवर्ष में जन जन तक आवाज पहुंचा रहे श्री राष्ट्रीय कथा व्यास जी प्रदीप जी महाराज, जो कि उनके प्रवचनों के द्वारा अपनी भारतवर्ष में ख्याति बना चुके हैं। आप सभी आइए आज उनसे आप सभी को रूबरू कराते हैं और कुछ क्षण के लिए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कथा व्यास श्री प्रदीप जी महाराज जी के मुखारबिंद से उनके विषय में। और आप सभी लोग देख रहे हैं आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी सुदर्शन टुडे ब्यूरो रिपोर्ट जिला संवाददाता। नमस्कार महाराज जी, आइए हमारे देश को कुछ सूचित करिए। नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आचार्य प्रदीप मिश्रा, मेरी परास्नातक की डिग्री माने जिसे आज हम लोग आचार्य एमए कहते हैं, प्लस शिक्षा शास्त्री माने बीएड, ये मेरी शिक्षा है। और सन 2011 से मैं भागवत कथा कह रहा हूँ, श्री राम कथा कह रहा हूँ। और वर्तमान में पूरे संपूर्ण भारत देश में मैं विभिन्न प्रांतों में जा कर के भागवत भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। और मेरा ग्राम निज निवास ग्राम मैथा, कानपुर देहात, शोभन सरकार के पास में। यानी जो हम अपने गांव के विषय में बताएं, मेरा गांव चर्चित रहा है लघु काशी माने लहुरिया काशी के नाम से। एक काशी बनारस में है और एक हमारा गांव को काशी कहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे संत मनीषी विद्वानों का जन्म हुआ है। और उसी तरह से मैं भी आया हूं। और हमारे गांव में श्री स्वामी भास्करानंद जी, जिनका उल्लेख कई पुराणों में, कई शास्त्रों में और साथ ही साथ इतिहास में प्राप्त होता है, ब्रिटिश हुकूमत में प्राप्त होता है। कई पुरातत्व विभाग के लोगों ने उन पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। श्री स्वामी रघुनंदन स्वामी जी महाराज, जिनके द्वारा शोभन धाम की स्थापना की गई है। और मैं आज अपने सुदर्शन टुडे न्यूज के द्वारा मैं संपूर्ण दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नया संदेश क्या देना चाहेंगे? जी, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम एक जो लौकिक सिद्धांत और पारलौकिक सिद्धांत जो कहता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हम जहाँ पर जन्म लेते हैं, जिस जगह पर, जिस देश में, जिस घर में, तो पहला हमारा कर्तव्य होता है कि उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए, उस जगह के लिए हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए। आज मैं वर्तमान स्थिति देख रहा हूँ, कुछ लोग भारत में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत का अन्न खा रहे हैं, भारत का जल पी रहे हैं और भारत माता की जय उनसे नहीं बोली जा रही। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज वर्तमान स्थिति जो हमारे देश की है वो बहुत ही चिंतनीय है। मैं तो बैठे हुए अपने संपूर्ण राष्ट्र के उच्च स्तर पर जो मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि बैठे हैं, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करो जो भारत माता की जय बोलने में पीछे हट रहे हैं, जो वंदे मातरम करने में पीछे आ रहे हैं। हमारी अगर रामनवमी का महोत्सव निकाला जा रहा है, हमारी अगर हनुमान जी का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वो लोग वहां पर आगजनी पत्थर फेंकने लगते हैं। और जब उनका कोई त्यौहार होता है तो हम हिंदू भाई जाकर के उनको मुबारकबाद देते हैं। तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों से कृपया उचित दूरी बनाए रखो। ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल करके इस देश से बाहर करो। जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वही सब काम का है। तो आपका धर्म अलग है, मजहब अलग है, तो आपके लिए देश भी अलग बना दिया गया था 1947 में। मैं तो कहूँगा आज वर्तमान स्थिति ये है कि हिंदू राष्ट्र है भारत, विश्व गुरु कहा गया है भारत को। आज ये क्यों, आज इसकी जीडीपी क्यों डाउन हो रही, क्यों वर्तमान स्थिति बिगड़ी हुई है? चूंकि यहाँ के ही लोगों ने इसको नोच नोच के, घसीट घसीट के खाने का प्रयास किया। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ जाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वही सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, आज उसकी स्थिति ये है कि उसका रुपया डॉलर के बहुत गुना नीचे चला गया। ये क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही उन ब्रिटिश हुकूमतों को, मुगलों को यहाँ से लुटवाया इस भारत देश को। और आज भी ऐसे सर्पों को पनाह देने वाले, भगवान कृष्ण ने काली नाग का मर्दन किया, यमुना से बाहर निकाल करके फेंका। आज वर्तमान में ऐसे बहुत से काली नाग भारत देश में बैठे हुए हैं जो वहां के, यहीं के तथाकथित वोट बैंकिंग की जो राजनीति, घटिया राजनीति करने वाले नेताओं के पनाह पा करके रह रहे हैं। विदेश से आए, यहाँ राशन कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, यहीं आकर के, यहीं का खा करके, यहीं रह करके और यहीं को
काट रहे हैं इस जड़ को, भारत देश को। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करो और हम हिंदुओं को एकाग्र होकर के, एकता ला करके, जाति का विश्लेषण खत्म करके हम सब एक बने, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने संप्रदाय के लिए हम लोग सब एक बने। ये भारत का, मेरा ये भारत देश की ये नीति है। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम वसुदेव कुटुंबकम की भावना हम लोग रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं हम लोग, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन वो लोग हम पर लगातार, अब बहुत हो गया, ये पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब मैं तो कह रहा हूं, जागो हिंदुओं जागो, ऐसे लोगों को घसीट करके बाहर निकाल करके फेंको यहां से। भारत माता की जय। महाराज जी, महाराष्ट्र में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जिसमें वहां की सरकार हनुमान चालीसा पर रोक लगा दिया है, उस पर आपका क्या विचार है? उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वही कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती तो वो भागता है गांव की ओर, शहर की ओर, है ना। तो वो स्थिति आज है। आज कहते नहीं है, जब व्यक्ति की जब वर्तमान समय जब खराब होता तो बुद्धि बदल जाती है। महाराष्ट्र सरकार जो ठाकरे की बैठी, आज उसकी भी स्थिति यही है। जब इसका विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। इनके पिता जो हिंदुओं के लिए मरा करते थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनके लिए हम लोग शिवसेना का एक सुंदर नारा लगाया करते, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। अब आज वही उनके पुत्र हैं। ये तो मैं तो कहता हूं, इनको अपना DNA चेक कराना चाहिए। इनके पुत्र हैं ही नहीं, जिसका पिता इतना हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए मरता हो, हिंदुओं के लिए हमेशा रहता हो, और उनका लड़का आज ऐसी स्थिति में, अरे तुमको शासन मिला है, तुमको बढ़िया सुंदर वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो तुम क्या मतलब हिंदुओं के लिए जो हनुमान चालीसा बेचारे जो गा रहे हैं, तो क्या है? ये तो लोकतंत्र है, हमें आजादी है। अगर उन लोगों को 4 बार अजान पढ़ने की आजादी, तो हमें भी हनुमान चालीसा गाने की आजादी अगर हमारे लिए है, तो फिर वहां से भी लाउड स्पीकर उतराए जाएं। मैं तो यही संदेश दूंगा। और अगर हमारे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो उद्धव ठाकरे तक पहुंचे, वो लोग जाने, ठाकरे लोग, कि किस प्रकार से, अरे हिंदू राष्ट्र है भाई, और लोकतंत्र है, यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म के लिए। तो अगर वो लोग अजान पढ़ सकते हैं माइक से, तो क्या हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? तो हमारी बात अगर सुन रहे हो तो सचेत हो जाओ हिंदुओं। आज वो समय आ गया है कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए वफादारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की, बाकी लाल की। देख रहे थे आप सभी दर्शक, राष्ट्रीय कथा व्यास श्री प्रदीप जी महाराज जी के मुखारबिंद से नया संदेश दिया गया। जय श्री राम।